नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह से वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी विचार के बस शांत हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो, तो आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय एकदम तीर की तरह अपने लक्ष्य पर जा लगे। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह एक कला है और आज हम उसी कला का राज खोलने जा रहे हैं। क्यों कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया? क्यों गौतम बुद्ध ने कहा मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो? क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया मने मनुष्य आणम कारणम बंध मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का? क्योंकि युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से है और जिसने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली उसके लिए फिर कोई दुनिया कठिन नहीं रहती। अब सोचिए, आज आपके साथ क्या होता है। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और मन अचानक बीते हुए किसी झगड़े की याद दिला देता है, या कोई डर, कोई चिंता, किसी बात का पछतावा जो अभी हुआ भी नहीं, उस पर सोचते रहना। आपका मन आपके खिलाफ काम करता है। जब फोकस करना हो तब भटकाता है, जब शांत रहना हो तब शोर करता है, जब आपको हिम्मत चाहिए तब डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है और अगर आप उसे वश में कर लें तो सोचिए कौन सी परीक्षा आपके लिए कठिन रह जाएगी, कौन सा लक्ष्य असंभव रहेगा। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है, मैं जो सोचता हूं वह कर नहीं पाता। पर क्या आपने कभी सवाल किया है क्यों मन आखिर भटकता क्यों है? ध्यान से समझिए, मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर उसे कोई दिशा ना दी जाए, कोई साधन ना मिले, कोई लक्ष्य ना दिखे तो वह कूदता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, फिर वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, फिर सोच, फिर चिंता, फिर कंपैरिजन और सारा दिन बस ऐसे ही बिखर जाता है। अब सवाल यह है, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? कैसे उसे अपना गुलाम बनाएं? कैसे उसकी ताकत को अपने फोकस में बदलें? इसका उत्तर आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान दोनों में छुपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल एक आदतों का जाल है। जो आप रोज सोचते हैं वही आपका मन बनता जाता है। आप जैसे विचारों को दोहराते हो वही रास्ते आपके ब्रेन में गहरे हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों पर मन दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वही आपकी नेचुरल सोच बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही सबसे पहले चिंता करते हैं तो आपका मन उस आदत का आदी हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उस कंपैरिजन के चक्कर में उलझ जाता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को नियंत्रित करने में लगाएं, अगर आप मन को कहें रुक, फोकस, आगे बढ़, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगे? गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाते हैं। और आज न्यूरोसाइंस यही कहती है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो मन को बिखरने से बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो आपको अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे जैसे एक बच्चा शुरुआत में जिद करता है पर धीरे धीरे समझने लगता है। याद रखिए, मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हो और जब तक आप मालिक नहीं बनते तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। लेकिन आज के समय में यही मन हमारी सबसे बड़ी उलझन बन गया है। यह मन हैरानी की बात है, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया, वही मन आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। हम शरीर को थका देते हैं लेकिन मन को कभी आराम देना सीखा ही नहीं। डिजिटल स्क्रीन, सोशल मीडिया, तनाव, अपेक्षाएं, तुलना, गुस्सा, अधूरी इच्छाएं, ये सब मन को खींचते हैं, दबाते हैं, तोड़ते हैं और फिर हम सोचते हैं कि रात को नींद क्यों नहीं आती, दिल बेचैन क्यों रहता है, छोटी छोटी बातें इतने बड़े पहाड़ जैसी क्यों लगती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि मन का दौड़ना असामान्य नहीं है। असामान्य यह है कि हम उसे नियंत्रित करना भूल चुके हैं। हम मन को आदेश नहीं देते, हम तो खुद मन के आदेशों पर चलते हैं। विचार आते हैं और हम बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं, जैसे कोई अंदर बैठा अदृश्य मास्टर हमें कंट्रोल कर रहा हो।
और हम उसकी हर बात मानने को मजबूर हों। लेकिन बुद्ध का कहना था, मन को तुम्हें नियंत्रित नहीं करना चाहिए, तुम्हें मन को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यही सबसे गहरी बात है। कल्पना कीजिए, आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं, आसपास अंधेरा है, आप थके हैं पर नींद नहीं आती। आप करवटें बदलते हैं, आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, पर विचार रुकते ही नहीं। कोई पुरानी गलती याद आती है, कोई भविष्य का डर मन में उछलने लगता है, कोई रिश्ते का दर्द दिल में चुभता है, कोई अधूरा सपना आपका मजाक उड़ाता है। आप सोचते हैं बस 5 मिनट शांत बैठ जाऊं, लेकिन मन कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी मैं चलूंगा, अभी मैं दौड़ूंगा, अभी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये वही मन है जिसे कभी आपने बनाने की कोशिश की थी, पर जिसने धीरे धीरे आपको ही बना दिया, और आज आप उसी मन से हारते जा रहे हैं। बुद्ध ने मन को एक जंगली घोड़े जैसा कहा, अगर उसे वश में कर लिया तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर उसे छोड़ दिया तो वही घोड़ा आपको गिरा भी देगा, चोट भी देगा और रास्ते से भटका भी देगा। आज के इंसान का मन एक जंगली घोड़े की तरह भाग रहा है, जो किसी भी दिशा में, किसी भी स्पीड से, बिना किसी लगाम के दौड़ता रहता है। और इस दौड़ का परिणाम है अशांति, बेचैनी, अनिद्रा, ओवरथिंकिंग, तनाव, वही चीजें जो हर रात आपके सीने पर भार की तरह बैठ जाती हैं। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक ग्लास है, आप उसे कुछ मिनट आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे 1 घंटे पकड़ कर रखें, फिर 2 घंटे, फिर पूरी रात, तो क्या होगा? वही हल्का सा ग्लास जो आपको अभी कुछ नहीं लग रहा, रात तक आपके हाथ को सुन्न कर देगा, दर्द देने लगेगा और आप उसे गिरा देंगे। यही मन की कहानी है। छोटी छोटी बातें मन में जब लंबे समय तक रुक जाती हैं तो वे भारी बन जाती हैं। जो बात पहले हल्की थी वही भारी लगने लगती है। जो विचार पहले छोटे थे वही बड़े तूफान बन जाते हैं। और यही वह पल होता है जब इंसान सोचता है, मुझ में क्या कमी है, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? यही वह सवाल है जहां से बुद्ध का ज्ञान शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें मन को शांत करना है तो सबसे पहले यह समझो कि मन के पास कोई शक्ति नहीं, शक्ति तुम्हारे ध्यान के कारण है। यह वाक्य जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। मन में विचार हमेशा आते रहेंगे। मन का काम विचार पैदा करना है और आपका काम है तय करना कि किस विचार पर ध्यान देना है। लेकिन आज इसकी विपरीत स्थिति है। विचारों का काम हम तय करने लगे हैं और हमारा काम मन तय करने लगा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 90% अशांति तब होती है जब इंसान अपने विचारों को तथ्य मान लेता है, और बुद्ध कहते हैं कि 100% शांति तब आती है जब इंसान अपने विचारों को विचार समझ लेता है। बस इतना सा फर्क। लेकिन यही फर्क इंसान को भीतर से खाली कर देता है या भीतर से भर देता है। अशांत मन को शांत करने का पहला कदम मन को समझना है, क्योंकि जिस चीज को समझ लिया जाए उसे हराया जा सकता है। और यही वह जगह है जहां बुद्ध मन के बारे में सबसे अद्भुत और जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं। मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, मन तुम्हारा दर्पण है। अगर दर्पण धुंधला दिख रहा है तो दोष चेहरे का नहीं होता, दर्पण को साफ करना होता है। वही दर्पण जब साफ हो जाता है तो चेहरा पहले से भी ज्यादा साफ दिखने लगता है। आज लोग चेहरा सुधारने में लगे हैं, दुनिया सुधारने में लगे हैं, पर दर्पण को साफ करना भूल गए हैं। यही वजह है कि जीवन असंतुलित दिखता है, रिश्ते मुश्किल लगते हैं और रातें बेचैन हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, मन को शांत करने की शुरुआत बाहर से नहीं होती। शांत मन की शुरुआत भीतर से होती है। एक छोटे से निर्णय से, एक छोटे से विचार से, एक छोटे से परिवर्तन से। और यह परिवर्तन कोई असंभव चीज नहीं, ये वही परिवर्तन है जो बुद्ध ने अपने जीवन में किया था। ये वही परिवर्तन है जिसे आज मनोविज्ञान माइंड ट्रेनिंग का नाम देता है। ये वही परिवर्तन है जिसे आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं, अगर आप मन की भाषा समझ लें। मन को शांत करने का सबसे बड़ा राज यह है कि मन को लड़कर नहीं, समझकर जीता जाता है। और यह समझ कैसे आती है, यही हमारी अगली चर्चा का विषय होगा, क्योंकि मन को शांत करने का रास्ता शुरू होता है मन को जानने से। और मन को जानने की यह यात्रा अब यहीं से आगे बढ़ेगी। मन की अशांति कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है, यह धीरे धीरे एक एक परत की तरह हमारे भीतर जमा होती जाती है। जैसे पानी का एक शांत तालाब धीरे धीरे किसी अनदेखी हवा से हल्का सा हिलने लगता है और फिर लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। मन की अशांति भी ऐसी ही होती है।
पहले छोटी, फिर गहरी, फिर इतनी बड़ी कि हमें समझ ही नहीं आता कि इसका स्रोत कहाँ है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि मन बेचैन है, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि आखिर मन अशांत क्यों होता है। और यही वह जगह है जहां बुद्ध का ज्ञान सबसे ज्यादा चमकता है, एक दीपक की तरह जो भीतर की अंधेरी जगहों को रोशन कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि मन अशांत इसलिए नहीं होता कि दुनिया शोर मचा रही है। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर के शोर को सुनना बंद कर चुके हैं। हम बाहर की आवाजें बंद कर सकते हैं, दरवाजा बंद कर सकते हैं, फोन साइलेंट कर सकते हैं, कमरे की लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन भीतर की आवाजें, वे बिना हमारी अनुमति के भी गूंजती रहती हैं। और जब इन आवाजों को, इन बेचैन विचारों को, इन छुपे हुए डर और इच्छाओं को सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, तो मन हर दिशा में भटकने लगता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। मन की अशांति एक संकेत है कि आपके अंदर कोई अनसुलझा विचार है, कोई अधूरी स्थिति है, कोई अनकही बात है, कोई अप्रोसेस्ड इमोशन है। और जब इन सब को नजरअंदाज किया जाता है, तब विचारों का बवंडर अपने आप तैयार हो जाता है। इसी वजह से रात में जब सब शांत होता है, तब मन असली आवाज निकालने लगता है, क्योंकि दिन में हमने उसे सुना ही नहीं था। अशांति की सबसे गहरी जड़ है अटैचमेंट, यानी लगाव। बुद्ध ने कहा था, जहां लगाव है वहां दुख का जन्म होता है। लेकिन लगाव सिर्फ किसी व्यक्ति से नहीं होता। लगाव हो सकता है अपनी सोच से, अपने डर से, अपने अतीत की किसी घटना से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने भविष्य की किसी कल्पना से भी। जब हमारा लगाव किसी चीज से बहुत गहरा हो जाता है, तो हम उसी चीज के गुलाम बन जाते हैं। और जब वह चीज हमारे हिसाब से नहीं होती, तभी अशांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया और हम उस बात को रात भर सोचते रहे, तो दर्द उस बात से नहीं आया, दर्द उस लगाव से आया कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें। अगर कोई सपना पूरा नहीं हो रहा, तो चिंता उस सपने के अधूरे रहने से नहीं आती, चिंता उस लगाव से आती है कि मुझे यह सपना हर हाल में चाहिए। अगर कोई रिश्ता टूट गया, तो दुख उस व्यक्ति के जाने से नहीं, बल्कि इस विचार से आता है कि यह मेरे अनुसार क्यों नहीं चला। अशांति उस जगह से जन्म लेती है जहां वास्तविकता और हमारी उम्मीदें भिड़ जाती हैं। वास्तविकता कहती है यह है, उम्मीदें कहती हैं यह ऐसा होना चाहिए था, और दोनों के बीच जो दूरी है वही अशांति है। मन अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी, विचारों को दबाना वैसे ही है जैसे पानी पर पत्थर रखकर उसे शांत रखने की कोशिश करना। थोड़ी देर के लिए वह स्थिर दिखेगा, फिर और तेज उछलेगा। हम जितना विचारों को हटाने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन उन्हें दोबारा लाता है। मनोविज्ञान इसे थॉट रिबाउंड इफेक्ट कहता है। आप जिस विचार को रोकना चाहते हैं, वही विचार सबसे ज्यादा वापस आता है। आप कहें मुझे चिंता नहीं करनी, मन कहेगा तुम्हें चिंता करनी ही होगी। आप कहें मैं इस बात को भूलना चाहता हूं, मन कहेगा यह बात सबसे पहले याद रखो। यही कारण है कि मन अशांत हो जाता है, क्योंकि हम मन को रोकना चाहते हैं, जबकि मन को समझने की जरूरत है। मन अशांत तब भी होता है जब हम अतीत में फंसे रहते हैं। अतीत की कोई गलती, कोई घटना, कोई शब्द, कोई चोट, हम उसे बार बार दोहराते रहते हैं। हम सोचते नहीं, हम रिप्ले करते रहते हैं। और मन अतीत में इसलिए भागता है क्योंकि अतीत में हमारी कुछ अपूर्ण भावनाएं फंसी होती हैं। बुद्ध का वाक्य यहां बहुत महत्वपूर्ण है। अतीत तुम्हें दर्द दे सकता है, लेकिन वह तुम्हें नियंत्रित तभी करता है जब तुम उसे अपने वर्तमान में जगह देकर बैठ जाते हो। जब हम अतीत को वर्तमान में आने देते हैं, तब वर्तमान की शांति टूट जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग अतीत की दर्दनाक यादें इसलिए पकड़कर रखता है क्योंकि दिमाग का काम सुरक्षा देना है। दिमाग सोचता है यह घटना दर्द दे गई थी, इसे याद रखो ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन दिमाग का यह सुरक्षा तंत्र ही हमारी अशांति की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। मन अशांत इसीलिए भी होता है क्योंकि हम भविष्य से डरते हैं। भविष्य अनजाना है और इंसान अनजाने से सबसे ज्यादा डरता है। हम भविष्य की हर संभावना को दिमाग में सबसे नकारात्मक रूप में सोचते हैं। जैसे अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग समझे नहीं तो, अगर मैं अकेला रह गया तो। मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग कहता है,
जहां दिमाग छोटी सी चिंता को भी बड़े खतरे जैसा बना देता है। और बुद्ध कहते हैं, कोई भी भय भविष्य में नहीं, वह मन में जन्म लेता है। यानी भविष्य का डर असली नहीं, वह सिर्फ आपके विचारों में है। और जब इंसान उसी काल्पनिक डर को सच मान लेता है, तभी मन अशांत हो जाता है। एक और कारण है तुलना। आज का इंसान अपनी जिंदगी जीता कम है और दूसरों की जिंदगी देखते ज्यादा है। सोशल मीडिया में दूसरों की मुस्कान, सफलता, लाइफस्टाइल, ये सब देखकर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कहीं कम है। हम तुलना करते हैं और तुलना का परिणाम हमेशा एक ही होता है, अशांति। बुद्ध ने कहा था, तुलना मन को झड़ देती है। और मनोविज्ञान भी कहता है कि तुलना की आदत इंसान की आत्मशक्ति और आत्मविश्वास दोनों को नष्ट कर देती है। क्योंकि जब आप तुलना करते हैं, तब आप खुद को नहीं देखते, आप सिर्फ दूसरों को देखते हैं। और जो इंसान खुद को नहीं देख सकता, वह खुद को समझ भी नहीं सकता। और जब इंसान खुद को नहीं समझ पाता, तभी मन भी उससे दूर भागने लगता है। मन के अशांत होने का सबसे बड़ा कारण है, हम मन को कभी अकेले में देखकर नहीं समझते। हम जीवन की हर चीज को देखने में समय लगाते हैं। मोबाइल देखते हैं, खबरें देखते हैं, लोग देखते हैं, दुनिया देखते हैं, लेकिन अपने मन को देखने की कोशिश नहीं करते। और जिसे हम देखना ही नहीं चाहते, वह चीज हमारे भीतर सबसे ज्यादा हंगामा करती है। बुद्ध कहते हैं, जिस चीज को देख लिया जाए वह आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। लेकिन हम मन को देखने से डरते हैं, क्योंकि मन में वह सब छिपा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। आत्मसम्मान का दर्द, रिश्तों की टूटन, अधूरी इच्छाएं, छोटे छोटे डर, इन सब को हम बाहर से छुपा लेते हैं, लेकिन मन के सामने छुपा नहीं सकते। इसीलिए मन अशांत होता है, क्योंकि मन वह सब दिखाता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। और अंत में मन अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि हमने उसे कंट्रोल करना तो सीखा, लेकिन उसे समझना नहीं सीखा। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, समय, पैसे, रिश्ते, हालात, और उसी नियंत्रण की आदत में हम मन को भी एक मशीन समझ लेते हैं। लेकिन मन मशीन नहीं है। मन एक जीवित ऊर्जा है, जिसे दबाया नहीं जा सकता, जिससे लड़कर जीत नहीं सकते, जिसे आदेश देकर शांत नहीं किया जा सकता, जिसे शांत किया जा सकता है सिर्फ समझकर। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि मन एक बच्चा है। उसे ध्यान चाहिए, प्यार चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर आप उसे अनदेखा करेंगे, वह जिद करेगा। अगर आप उसे दबाएंगे, वह और तेज चिल्लाएगा। अगर आप उसे मारेंगे, वह उल्टा भागेगा। लेकिन अगर आप उसे समझेंगे, वही मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। बुद्ध कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। ये जीत बाहरी दुनिया की नहीं होती, ये जीत भीतर के शोर पर होती है। और वही शांति का असली रास्ता है। मन को शांत करने की असली विधि समझने से पहले एक बात समझना जरूरी है, मन को शांत किया नहीं जाता। मन अपने आप शांत होता है जब हम वह सब हटाना शुरू करते हैं जो उसे अशांत कर रहा है। जैसे पानी को हम स्थिर नहीं करते, पानी खुद स्थिर हो जाता है। जब हवा रुक जाती है, कंपन रुक जाता है। मन भी ऐसा ही है, उसे स्थिर करने की कोशिश करने से वह और हिलता है। लेकिन जब हम उसके कारणों को समझ लेते हैं, तब वह अपने आप डूबे हुए चांद की तरह शांत, स्थिर और साफ दिखाई देने लगता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन को शांत करने की पहली शर्त है मन को सुनना। लेकिन आज लोग मन को शांत करने के नाम पर मन को दबाते हैं, भागते हैं, नजरअंदाज करते हैं। और मनोविज्ञान भी यही चेतावनी देता है, मन से भागना मन की सबसे बड़ी पीड़ा है। मन को शांत करने की असली प्रक्रिया शुरू होती है स्वीकार से। अंदर जो भी है, डर, गुस्सा, दुख, अकेलापन, जकड़न, उलझन, उसे पहले स्वीकार करना पड़ता है। जैसे बुद्ध कहते हैं, पहले देखो, फिर समझो, फिर छोड़ो। हमारी समस्या यह है कि हम देखना भी नहीं चाहते और छोड़ना तो दूर की बात है। हम मन में उठे हर विचार से डरते हैं, हर भावना को गलत मान लेते हैं और हर बेचैनी को तुरंत खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यह रासायनिक दर्द नहीं है जिसे गोली से रोका जा सके। यह मन की पुकार है, एक संकेत है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान चाहिए। मनोविज्ञान इसे माइंडफुलनेस एक्सेप्टेंस कहता है, जहां आप बिना भागे, बिना जज किए, बिना लड़ते सिर्फ अपने मन को देखते हैं। ये वही है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले सिखाया था, साक्षी बनो। वह कहते थे कि मन की लहरों के बीच में कूद कर मत लड़ो, किनारे बैठकर लहरों को आते जाते देखो। जब आप देखने लगते हैं, मन शांत होने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है।
क्योंकि मन अब आपसे लड़ नहीं रहा। मन चाहता है कि आप उसे देखें, समझें, स्वीकार करें। और जब आप ऐसा करते हैं तब मन अपना दर्द छोड़ने लगता है। मन को शांत करने की दूसरी असली विधि है सांस की ओर लौटना, क्योंकि सांस वह पुल है जो हमारे शरीर और मन को जोड़कर रखता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सांस ही वह द्वार है जिससे मन को भीतर से खोला जा सकता है। जब कोई इंसान तनाव में होता है, उसका मन अशांत होता है, तो उसकी सांसें छोटी, तेज और अनियमित हो जाती हैं। और मनोविज्ञान कहता है कि जब आप अपनी सांसों को शांत कर देते हो तो दिमाग का वह हिस्सा शांत हो जाता है जो चिंता और डर पैदा करता है। इसे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कहते हैं, यानी शरीर का वह सिस्टम चालू हो जाता है जो आपको शांति देता है। यही कारण है कि जब बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान सिखाते थे तो वे कहते थे, सांस अंदर आई, जानो, सांस बाहर गई, जानो। कोई तकनीक नहीं, कोई जटिल योग नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ सांस की जागरूकता। मन को शांत करने की तीसरी असली विधि है वर्तमान में रहने की क्षमता। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि या तो वह अतीत खींच रहा होता है या भविष्य की चिंता कर रहा होता है, लेकिन वास्तविक शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। बुद्ध कहते हैं, जब आप वर्तमान में हैं तो दुख का जन्म ही नहीं होता। और मनोविज्ञान आज कहता है कि इंसानों की 90% चिंता ऐसी है जिसका वास्तविक जीवन में कोई खतरा नहीं होता। वह सिर्फ दिमाग द्वारा बनाई गई काल्पनिक कहानी है। वर्तमान में रहने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने अतीत को भूल जाएं या भविष्य की योजना न बनाएं। वर्तमान में रहने का अर्थ है आप अभी जो कर रहे हैं उसका पूरा अनुभव लें। जब आप चलते हैं तो चलने को महसूस करें, जब खाते हैं तो स्वाद को महसूस करें, जब बात करें तो शब्दों को महसूस करें, जब बैठें तो बैठने में मौजूद रहें, और जब सोचें तो यह जानते हुए सोचें कि मैं अभी सोच रहा हूं। यही वह क्षण है जहां मन शांत होना शुरू होता है, क्योंकि मन को दिशा मिल जाती है। मन को शांत करने की असली विधि है अपने विचारों के साथ लड़ाई छोड़ देना। हम हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कह दे मैं असफल हूं, हम मान लेते हैं। अगर दिमाग कह दे लोग मुझे पसंद नहीं करते, हम मान लेते हैं। अगर दिमाग कह दे मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, हम मान लेते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है विचार तथ्य नहीं होते, विचार सिर्फ दिमाग की गतिविधि होते हैं, और दिमाग की गतिविधि हमेशा सच्चाई पर आधारित नहीं होती। कई विचार पुराने अनुभवों पर आधारित होते हैं, कुछ विचार दूसरों की बातों पर, कुछ विचार डर पर, कुछ विचार आपकी कल्पना पर। लेकिन हम उन्हें बिना पूछे स्वीकार कर लेते हैं, और यही मन को सबसे ज्यादा अशांत करता है। विचार आते हैं और हम उन्हें पकड़ लेते हैं जैसे कोई सच्चाई हो। बुद्ध कहते थे, विचार हवा की तरह आते हैं, अगर तुमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो तुम हवा से लड़ोगे और थक जाओगे। उन्हें बहने दो। जब विचारों को बहने दिया जाता है, मन शांत होता है। जब विचारों को पकड़ लिया जाता है, मन उलझता है। मन को शांत करने की असली विधि है अपने भीतर की आवाज को सुनना। अक्सर हमारा मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वह हमारे भीतर की आवाज से मेल नहीं खाता। हम कुछ और चाहते हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और जीते हैं। यह आंतरिक विरोध मन को तोड़ देता है। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी शांति तुम्हारी सच्चाई में है। मनोविज्ञान इसे इनर कॉन्ग्रुएंस कहता है, जहां आपकी सोच, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में बहते हैं। जो इंसान दोहरा जीवन जीता है उसका मन सदैव टूटा हुआ रहता है, और जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ा होता है उसका मन अपने आप शांत होता है। मन को शांत करने की असली विधि है छोड़ देना। छोड़ना किसी व्यक्ति को नहीं, किसी घटना को नहीं, किसी सपने को नहीं, बल्कि छोड़ना उन उम्मीदों को जो आपको भीतर से खींचती हैं, उन डर को जो आपको अंदर से तोड़ते हैं, उन विचारों को जो आपको बिना वजह सताते हैं। बुद्ध कहते हैं, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना आजाद होना है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान जब किसी चीज को छोड़ देता है तब दिमाग उस मानसिक बोझ को हटाकर नए न्यूरल पाथवे बनाता है, यानी दिमाग सच में हल्का हो जाता है। मन को शांत करने की असली विधि है अपने मन का पर्यवेक्षक बनना। हम मन को मालिक बना देते हैं और खुद को उसका सेवक। मन कहता है चिंता करो, हम कर लेते हैं। मन कहता है डरो, हम डर जाते हैं। मन कहता है दोष दो, हम दे देते हैं। लेकिन जब आप मन के सामने बैठते हो
और उसे एक घटना की तरह देखने लगते हो, तब मन की शक्ति आपके ऊपर से हटने लगती है। बुद्ध कहते हैं, मन को देखो, मन से मत जुड़ो। मनोविज्ञान कहता है, डिटैचमेंट ही तनाव का अंत है और मन को शांत करने की असली विधि है धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां कोई विचार ना पहुंचे, कोई डर ना आए, कोई अतीत ना लौटे, कोई भविष्य न दखल दे। यह स्थान बुद्ध ने शून्यता कहा है। मनोविज्ञान इसे मेंटल स्पेस कहता है, जहां आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर के, सिर्फ खुद के साथ होते हो। जब इंसान इस स्थान को खोज लेता है, तब उसे समझ आता है कि मन के बाहर जो दुनिया है वह जितनी भी जटिल लगे, मन के भीतर की दुनिया उससे कहीं ज्यादा सुंदर, शांत और स्वतंत्र है। जब लोग मन को शांत करने की बात सुनते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि यह कोई बड़ी साधना है, कोई कठिन योग, कोई गहरी ध्यान साधना। पर सच्चाई बिल्कुल उलटी है। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं मिलती, शांति मन के उस छोटे से क्षण में मिलती है जब तुम स्वयं को देखने लगते हो। यही कारण है कि मन को शांत करने की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती। ये होती है उन छोटी छोटी प्रैक्टिस से जो हम रोजाना की जिंदगी में अपनाते हैं और जो धीरे धीरे मन को अंदर से बदल देती हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इनमें से कोई भी साधारण इंसान के लिए कठिन नहीं है। पहला अभ्यास, सुबह उठते ही मन को पकड़ना। मन को शांत करने की असली शुरुआत सुबह उठते ही होती है, क्योंकि सुबह आपका मन बिल्कुल खाली कागज जैसा होता है और उसी पर दिन का पहला शब्द आप ही लिखते हैं। ज्यादातर लोग जैसे ही उठते हैं, उनका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है और मोबाइल पहला झटका देता है। नोटिफिकेशन, संदेश, खबरें, दुनिया की आवाजें, और ये सब मिलकर आपका मन अशांत कर देते हैं उससे पहले कि आप अपना दिन शुरू करें। गौतम बुद्ध ने कहा था, सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है। इसलिए अभ्यास बेहद सरल है। उठते ही आंखें बंद रखें, सिर्फ 3 गहरी सांसें लें और मन से एक ही वाक्य कहें, आज मैं अपने मन का मालिक हूं, आज मन मेरी सुनेंगे। बस इतना। ये छोटा सा कदम मन की ऊर्जा बदल देता है। मनोविज्ञान भी कहता है, सुबह के पहले 30 सेकंड को माइंडसेट विंडो कहा जाता है। जो भी आप इस समय सोचते हैं, वही आपके दिमाग की केमिस्ट्री पूरे दिन तय करती है। दूसरा अभ्यास, दिन में 60 सेकंड की शांति। लोग सोचते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन 20 से 30 मिनट का होता है, पर बुद्ध की असली शिक्षा यह थी, ध्यान समय का नहीं, जागरूकता का खेल है। दिन के किसी भी समय जब भी मन भागने लगे, बस 60 सेकंड के लिए रुक जाओ, आंखें बंद कर लो, सांस को महसूस करो, मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने दो। सिर्फ 60 सेकंड। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि केवल 60 सेकंड का माइंड अवेयरनेस ब्रेक एंजाइटी को तुरंत 45% तक कम कर देता है। यह एक साधारण इंसान भी कर सकता है। कोई कठिन तकनीक नहीं, कोई लंबा अभ्यास नहीं, सिर्फ 1 मिनट की जागरूकता। यही मिनट धीरे धीरे मन को शांत बनाते हैं। तीसरा अभ्यास, सोच के तूफान को कागज पर उतार देना। जब मन बहुत शोर करता है, बहुत दुख देता है, बहुत दौड़ता है, तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे निकालना चाहिए। एक कागज लीजिए और जो भी मन में चल रहा हो सब लिख दो। जैसे मन बोल रहा है वैसे ही लिखते जाओ, बिना रोक टोक, बिना सोच समझ, बिना यह देखे कि यह सही है या गलत। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं थॉट डंपिंग, जो बहुत तेजी से दिमाग को हल्का कर देता है। लोग सोचते हैं कि लिखने से क्या होगा, लेकिन जो लोग यह अभ्यास करते हैं उनके अंदर जैसे भार उतर जाता है। बुद्ध यही कहते थे, जब विचार बाहर आते हैं मन अंदर शांत हो जाता है। चौथा अभ्यास, रात को मन को बंद करना। सारी समस्या यहां होती है रात। यही वो समय है जब मन सबसे ज्यादा उछलता है। दिन भर की आवाजें, भावनाएं, तनाव, डर सब रात को मन में जमा हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने रात के लिए एक बेहद शक्तिशाली तकनीक, दिन को मन से उतार दो। सोने से 5 मिनट पहले बस शांति से बैठकर अपनी सांस पर ध्यान करो और मन से कहो, आज जो भी हुआ वो अब मेरे साथ नहीं सोएगा। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं मेंटल ऑफलोडिंग बिफोर स्लीप, जो गहरी नींद, शांत मन और कम तनाव का सबसे आसान तरीका है। ये किसी भी इंसान के लिए आसान है। कोई योग नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ 5 मिनट की गहरी जागरूकता। कुछ दिनों में ही मन हल्का होने लगता है।
नग्न आंखों से दिखाई न देने वाला एक मौन बदलाव अंदर शुरू हो जाता है। शोर कम होता है, सांस गहरी होती है, रातें शांत होती हैं, सुबहें साफ होती हैं और धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि मन आपका दुश्मन नहीं रहा, वो आपका साथी बन गया है। यही बुद्ध की असली शिक्षा है। मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। एक दिन सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जंगल के पत्तों पर चमकने लगी थीं, गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। हवा में ठंडक थी और पानी धीरे धीरे बहते हुए एक मधुर सा संगीत बना रहा था। लेकिन आनंद के चेहरे पर एक बेचैनी थी। उसकी आंखों में रात भर की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने बिना कुछ पूछे सिर्फ उसे देखा और आनंद समझ गया कि उसके भीतर की अशांति उनसे छुपी नहीं है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने धीरे से कहा, आनंद, नदी का पानी थोड़ी देर के लिए ले आओ। आनंद ने पास की नदी में जाकर पानी भरना चाहा, लेकिन गांव के कुछ लोग पहले ही उस पानी में उतर चुके थे। कपड़े धो रहे थे, मवेशी पानी पी रहे थे। पानी गंदला हो चुका था, मिट्टी ऊपर तैर रही थी। आनंद खाली कटोरा लेकर वापस आ गया और बोला, भगवान, पानी बहुत गंदा है, मैं आपको यह पानी कैसे दूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठो, कुछ देर बाद फिर कोशिश करना। आनंद बैठ गया। समय बीतने लगा। नदी वहीं थी, लोग वहीं थे, शोर वहीं था, लेकिन पानी धीरे धीरे खुद साफ होने लगा था। मिट्टी नीचे बैठ रही थी, पानी का रंग फिर से पारदर्शी होने लगा था। कुछ देर बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर देखो। आनंद गया और इस बार कटोरे में बिल्कुल साफ पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने कटोरा देखा और बोले, आनंद, तुम्हें समझ आया? आनंद ने कहा, भगवान, पानी अपने आप साफ हो गया, लेकिन इसका मन से क्या संबंध? बुद्ध उस बहते पानी को देखते हुए बोले, आनंद, जब तुम पहले पानी लेने गए थे तो वह गंदा था, क्योंकि उसे अभी अभी किसी ने विचलित किया था, उसे छेड़ा गया था, उसमें हलचल हुई थी, इसीलिए वह साफ नहीं था। अगर तुम उसी समय जिद करते कि मुझे अभी इसी क्षण साफ पानी चाहिए, तो क्या वह साफ होता? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं भगवान, बुद्ध ने कहा, मन भी इसी नदी जैसा है। जब तुम किसी बात से परेशान हो, जब कोई शब्द, कोई घटना, कोई रिश्ता तुम्हारे मन को छूकर चला जाता है, तो अंदर हलचल होना स्वाभाविक है। अशांति उठती है, विचार उफान मारते हैं, भावनाएं गड़बड़ाती हैं, लेकिन यह गंदगी स्थायी नहीं है, यह सिर्फ हलचल का परिणाम है। आनंद ध्यान से सुन रहा था, उसके चेहरे पर शांति उतरने लगी थी। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम उसी समय अपने मन को पकड़कर शांत करने की कोशिश करोगे, तो तुम मन को और अधिक गंदा ही कर दोगे। जैसे किसी मटके में पानी हिलाओ, वह और अधिक गंदा होता है। शांति पकड़ने से नहीं आती, शांति आने दी जाती है। आनंद धीरे से फुसफुसाया, तो समाधान क्या है भगवान? बुद्ध ने कहा, बस बैठकर देखो, जैसे इस नदी ने खुद को साफ कर लिया, वैसे ही मन भी खुद को साफ कर लेगा। मन को समय दो, ध्यान दो, सांस पर लौटो, भावनाओं को गुजरने दो। ऊपर तैरते विचार मिट्टी जैसे हैं, वे हमेशा नीचे बैठ जाते हैं अगर तुम उन्हें छेड़ना बंद कर दो। यह सुनते ही आनंद की आंखों में जैसे कोई भार उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने मन को शांत करने के लिए दिन रात संघर्ष इसलिए करता रहा क्योंकि वह मन को पकड़कर शांत करना चाहता था, जबकि बुद्ध ने दिखाया था कि मन को सिर्फ देखने की जरूरत है, शांत करने की नहीं। नदी के बहते पानी की उस हल्की आवाज में आनंद ने पहली बार मन की शांति का स्पर्श महसूस किया। वह गहरी सांस लेकर बोला, भगवान, मन को शांत करने की असली विधि उसे शांत करने की कोशिश छोड़ देना है। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल आनंद, जिस दिन तुम मन को वैसा देखने लगोगे जैसा वह है, उस दिन मन शांत होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस नदी की तरह। और वे दोनों कुछ देर तक उस शांति को महसूस करते रहे, जो बाहर भी थी और भीतर भी। धन्यवाद।